आज के इस वीडियो में हम रिवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था। आज हम रिवैल्यूएशन बेस्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बेस होगा आपको एडमिशन वाले चैप्टर को समझने के लिए और गुडविल के शेयर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आप इस वीडियो के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से सीख जाएंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2019 वॉज, और ये आपको बैलेंस शीट गिवन है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं हम। इन्होंने संभव को एडमिट किया एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2019। फर्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। संभव जो है वो 20,000 बेटा कैपिटल का पैसा लेकर आता है, तो ध्यान से देखिएगा। जो आपकी कैपिटल बेस्ड एंट्री होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव। संभव जो है वो कैपिटल का कितना रुपये लेकर आया, 20,000 रुपये, तो उसकी एंट्री हमने लिख दी 20,000 एंड 20,000। और गुडविल के वो 5,000 रुपये लेकर आया, उसकी एंट्री बिल्कुल ध्यान से देखना। गुडविल की एंट्री तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना, 5,000। अब गुडविल की दो एंट्री होती है। ठीक है, ये जो प्रीमियम का पैसा है ये फिर हम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किनके अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। तो उस ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या थे, स्वदेश एंड स्वराज। तो गुडविल की दूसरी एंट्री हो गई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश एंड टू स्वराज। तो 5,000 गुडविल का पैसा था, ये दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2,500 इसको मिलेगा और 2,500 इसको मिलेगा, हमने उनके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ठीक है, अब इसके बाद जो आपने एंट्री करी है इसको हम लेजर पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखना, एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव। देखो हमने कैश अकाउंट बना रखा है, कैश या बैंक अकाउंट हमने बना रखा है, तो अगर हम इसमें लेजर पोस्टिंग करेंगे तो टू संभव करके हम यहाँ पे लिख देंगे टू संभव कितना, 20,000, राइट। और संभव के अकाउंट में लिख देंगे हम क्या, लेजर पोस्टिंग करेंगे आप तो संभव को हाइड करेंगे तो बाय बैंक करके यहाँ पे शो करेंगे, बाय बैंक, और संभव में लिख देंगे आप 20,000, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहली एंट्री की ट्रीटमेंट हो गई है। फिर दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने बैंक अकाउंट बना रखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि 5,000 थी। ठीक है, हमने लिख दिया। और जो गुडविल की जो दूसरी एंट्री थी उसकी भी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो दूसरी एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश और टू स्वराज, तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर की जो रेशियो थी वो इक्वल थी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमने अपनी एंट्रीज़ का ट्रीटमेंट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम सेकंड एडजस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो गुडविल का पैसा जो लेकर आया था और जो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए थे स्वदेश और स्वराज को, उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो जब विड्रॉ कर लिया उसकी एंट्री बिल्कुल ध्यान से देखना आप। तो उसकी एंट्री हो गई है बेटा आपकी, मैं यहाँ पे विड्रॉ लिख देता हूँ। विड्रॉ की एंट्री क्या होगी? स्वदेश अकाउंट डेबिट, स्वराज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, जो उनके नाम पर हमने कैश रखा हुआ था, ओल्ड पार्टनर्स के नाम पर जो हमने कैश रखा था, गुडविल का पैसा जो रखा हुआ था, वो पैसा जो है विड्रॉ कर लिया गया दोनों पार्टनर्स के थ्रू। तो फर्म के पास से कैश चला गया, उनको कैश मिल गया। तो 2500 एंड ये 5000। तो इसकी भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो ये पार्टनर्स अकाउंट में भी इसकी लेजर पोस्टिंग होगी और कैश अकाउंट में भी इसकी लेजर पोस्टिंग होगी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बाय स्वदेश एंड बाय स्वराज 2500 और वहाँ क्या आ जाएगा? टू कैश। टू कैश आ जाएगा। कितना कितना विड्रॉ किया था सर? 2500 और 2500। ठीक है, यह हमने सेकंड नंबर की एंट्रीज़ को हमने जो है डन कर लिया है। अब थर्ड नंबर की एंट्री क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% एंड डेटर। जो बेटा देखो, डेटर हमारे कितने थे? डेटर थे हमारे 20,000। अब वो कह रहा है 20,000 पर हमें 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स प्रिपेयर करना था। तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 होता है। तो हमें 1,000 प्रोविज़न प्रिपेयर करना था, लेकिन हमने सिर्फ 500 ही प्रिपेयर किया। तो मतलब हमें 500 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स प्रिपेयर करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, तो ये कितना था? 500। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है? मशीनरी भी रिड्यूस बाय 2000, फर्नीचर बाय 12.5%। मशीनरी जो है वो 2,000 रुपये उसकी जो है वैल्यू डाउन हो गई। तो टू मशीनरी, जो भी आपका नुकसान होता है वो टू वाली साइड में आता है, डेबिट वाली साइड में आता है। तो टू मशीनरी 2000 और जो टू फर्नीचर था वो 12.5%। तो फर्नीचर था कितने का? फर्नीचर था 10,000 का। 10,000 का 12.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। राइट, ठीक है। अब इसके बाद हम अपनी फिफ्थ एंट्री पढ़ेंगे, सॉरी फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, जो कि है स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक थे कितने के क्वेश्चन में? स्टॉक थे 20,000 के। तो स्टॉक आपके इंक्रीज हुए हैं तो आपके लिए प्रॉफिट है। तो बाय स्टॉक आपका हो गया 3,000। आगे मूव ऑन करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग बाय अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट करी गई है आपकी। तो लैंड बिल्डिंग थी आपकी कितनी? 73,500। तो 73,500 का जब आप 20% करेंगे सो इट विल बिकम 14,700। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। तो इन्वेस्टमेंट जो थी 2,000 की बुक्स के अंदर नहीं लिखी, तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो आपकी एसेट्स जो है इंक्रीज हो रही है, तो हमने लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट कितना? 2,000। अब इसके बाद
हम 8 एडजस्टमेंट को रीड आउट करते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹5,000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटा आपने एक इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने जो है गलती से प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दिया था, ठीक है, उसको आपने लॉस मान लिया था, खर्चा मान लिया था उसको आपने, ठीक है, लेकिन वो अभी अनएक्सपायर्ड है, वो अभी एक्सपायर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके लिए फ़ायदा हो गया कि आपको अभी आपका इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, आपने जो है एडवांस में जो है पेमेंट कर दी है इंश्योरेंस की, ठीक है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब ही यही होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस मान सकते हो आप। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस आपका सेट्स होता है, कितना था 5,000। अब इसके बाद अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट अकाउंटेड। इलेक्ट्रिसिटी का जो है बिल आपको अभी देना है, आपने नहीं दिया, कितने का 5,000 का। टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 5,000। तो बेटा ये आपकी जो है सारी एडजस्टमेंट ख़त्म हो गई है और हमें आपको अब इसको क्लोज़ करके इसका बैलेंस शीट मैच करना है। तो जब आप पहले मैं ये वाली साइड कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आप टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 14, 3, 17, 2, 19, 2, 22, 24, 24,700, 24,700। और यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा आपका, तो प्रॉफिट 24,700 में से आप ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 15,950। और इसको हम जो है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है। तो स्वदेश और स्वराज में इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 7,975 करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 7,975, 7,975, ठीक है। और इसका टोटल करेंगे आप तो यही आएगा। अब इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन के नाम से, कितना 7,975, 7,975, ठीक है। अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड कैपिटल आपको गिवन होगी स्वदेश और स्वराज की 60 और 40,000। तो बाय बैलेंस BD 60,000 एंड 40,000, ठीक है। पुरानी वाली बैलेंस शीट से आपको सिर्फ कैपिटल ही चूज़ करनी है पार्टनर्स कैपिटल में डालने के लिए और कुछ नहीं। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं और हम न्यू कैपिटल तीनों पार्टनर्स की फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे इस साइड, तो ये आ जाएगी आपकी 7,0475, 5,0475 एंड 20,000, 20,000 और 5,0475 एंड 7,475। और आपका टू बैलेंस CD निकल गया आपका कितना, इसमें से 20 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6,7,975, 4,7,975 और ये आपका आ गया 20,000, ठीक है। ये आपका अकाउंट जो है क्लोज हो गया।
कैश अकाउंट को भी हम क्लोज़ कर लेते हैं। कैश अकाउंट का टोटल करेंगे आप, 1 मिनट, कैश अकाउंट का बैलेंस भी होगा यहाँ पर, ठीक है। कैश अकाउंट का बैलेंस जो है 12,000 है। आप चाहो तो दोनों का बैलेंस भी ले सकते हो, जैसे कैश और कैश एट बैंक है ना, आप दोनों का भी बैलेंस ले सकते हो इकट्ठे, 12 और 15 दोनों का ले लो या फिर 12 अलग ले लो। तो आप जैसे मर्जी करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ कैश करके लिया है, तो 1 मिनट, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक वर्ड यूज़ किया है, कहीं पे मैंने कैश वर्ड यूज़ किया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कैश और बैंक दोनों को इकट्ठे ले लेता हूँ, ठीक है। तो 12 और 15 कितना हो गया, 27 हो गया ना। तो मैंने यहाँ पर टू बैलेंस BD 27 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। 1 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। एसेट्स का जो बैलेंस जो स्टार्ट होता है वो 2 वाली साइड से स्टार्ट होता है, तो कैश जो है वो एसेट्स है, इसलिए हमने लिखा टू बैलेंस BD कितना था, 27,000, राइट। हमने कैश और बैंक को कंबाइन कर लिया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश या फिर बैंक, ठीक है। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 और 40, 47 और 5, 52,000, 52,000 और 52,000 में से 500 लेस करेंगे तो 47,000 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया बाय बैलेंस CD, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में जो सबसे पहले हम जो आपने बैलेंस निकाला ना उसको लिख लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो आपने कैश का बैलेंस निकाला तो आपने लिख लिया कैश एंड बैंक 47,000। आपने कैपिटल का बैलेंस निकाला था, आपने कैपिटल का बैलेंस ले लिया यहाँ पे बाय कैपिटल, सॉरी सिर्फ कैपिटल, कितना 67975 47975 एंड 20,000। इन सबको आप टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 13595 एंड 0, ठीक है। ठीक है, अब हमें बैलेंस शीट फुलफ़िल करनी है, तो अब इसमें से आप पिक करते रहना, ठीक है। बैलेंस में से आप पिक करते रहना जो भी आपका पुरानी वाली बैलेंस शीट में। तो कैश और कैश एट बैंक के तो हमने ट्रीटमेंट कर लिए। डेटर बेटा 20,000 के थे, 500 तो हमने पहले डिडक्ट कर दिया और 500 मुझे यहाँ से डिडक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब डेटर कितने बचेंगे, डेटर जो बचेगा बेटा, डेटर जो थे मेरे पास 20,000 के थे, मुझे 1,000 प्रोविज़न बनाना था, तो प्रोविज़न 500 मैंने पहले बना लिया था और 500 मैंने बाद में बनाया, ठीक है। तो टोटल जो आपका डेटर बचा 19,000 का बचा। आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक 20,000 के थे और 3,000 स्टॉक बढ़ गए थे, तो स्टॉक जो होगा 23,000 के हो गए, ठीक है। इसके बाद आइए स्टॉक है फर्नीचर आपका जो है डेप्रिसिएट हुआ था 1250 से, और फर्नीचर की जो वैल्यू थी आपकी वो थी 10,000। तो 10,000 में से 1250 लेस करेंगे तो 8750 आएगा। तो फर्नीचर हो गया आपका 8750। उसके बाद मशीनरी भी आपकी डेप्रिसिएट हुई थी, ठीक है। मशीनरी आपकी कितने की थी सर, मशीनरी थी 18,000 की और 2,000 डेप्रिसिएट हुआ तो आपका 16,000 मशीनरी हो गया। मशीनरी के बाद आपका आया लैंड एंड बिल्डिंग जो कि अप्रिसिएट हुआ था बाय 14,700। तो 14,700 आप ऐड करेंगे 73,500 में, तो ये हो जाएगा 88,200। तो बेटा मैंने एसेट साइड्स को कंप्लीट कर लिया। लायबिलिटी वाली साइड्स में आते हैं हम।
तो सबसे पहले क्रेडिटर देखा 50,000, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो क्रेडिटर मैंने 50,000 एज इट इज़ लिख लिया। फिर उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 15,000 मैंने एज इट इज़ लिख रहा हूँ। बिल्स पेबल 15,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000 के, और एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको बैलेंस शीट में गिवन है कितना, 3,000, और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाला था वो प्रोविज़न में गिवन है 5,000, तो वो भी लिखेंगे हम। उसके बाद कैपिटल हमने लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब टोटल करते हैं, और अगर हमारी बैलेंस शीट मैच होगी तो इट्स मीन कि हमने क्वेश्चन ठीक किया है। तो आप ये वाली साइड टोटल करेंगे, 47, 19, 23। एक मिनट, मैंने दो चीज़ मिस कर दी है, प्रोविज़न भी चेक करना। प्रोविज़न में से मैंने स्टॉक की ट्रीटमेंट कर ली, लैंड एंड बिल्डिंग की कर ली, इन्वेस्टमेंट की नहीं करी, और प्रीपेड इंश्योरेंस की नहीं करी ना। जो आपके रिवैल्यूएशन में जो भी चीज़ें आइटम्स होती हैं वो असेट्स या लायबिलिटी होती है, तो असेट्स वाली चीज़ें असेट्स पे लिखनी ही होती है, तो इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखी अभी, तो यहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट लिख लिया, ठीक है, जो कि 2,000 का था, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस लिख लिया जो कि रह गया था, पुराने वाले बैलेंस शीट में नहीं था, नई वाली बैलेंस शीट में मैंने इसलिए डाला क्योंकि रिवैल्यूएशन में गिवन है कितने का, 5,000 का। तो अब आप ऐड करेंगे इसको, तो ये आपका आएगा 2,08,950, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,08,950, और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि हमारी बैलेंस शीट मैच कर रही है।